सूर्य का नियम लीजिए कि सूर्य के आने से पहले जगेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे। हो सके तो ये 3 नियम जरूर लो। बोलो सूर्य का नियम, हम सूर्य की उपस्थिति में अच्छे कार्य करें। गौ का नियम, गौ माता को आहार, प्रणाम, उसका अंश, उसकी रक्षा, उसका पोषण, उसका संवर्धन। और तीसरा वनस्पति, प्रकृति, इसका नियम लीजिए। आपकी कोई पूजा बिना तुलसी, दूर्वा, धतूर, विजया, शमी, पुष्प के बिना हो नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही हमारे ऋषियों ने कि इनके बिना कोई उपासना, पूजा, अर्चा, यज्ञ आदि संपन्न होंगे क्या? बिना दूर्वा के, बिना धतूर, विजया, शमी, बिल्वपत्र के, बिना पुष्प के, इनकी रक्षा भी तो करेंगे ना। वनस्पतियों की रक्षा, जलाशयों की रक्षा, सरित सरोवरों की रक्षा, सलिलाओं की रक्षा, उनकी अविरलता, निर्मलता के लिए एक हल्की सी चिंता और उसके लिए तत्परता अगर आपके पास है तो सब चीजें बची रहेंगी। ये भरत ने किया। सूर्योपासना, वनस्पति की रक्षा। और जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी विकृतियां निवृत्त होती हैं। दूर्वा का चयन करने से, पुष्प का चयन करने से, धतूर, बिल्व पत्र का और तुलसी पत्र का चयन करने से ग्रहण काल की सूर्य की किरणों की किंचित विषाक्तता अथवा उनका व्यतिक्रम तुलसी से रक्षा करता है, दूर्वा से रक्षा करता है। दूर्वा है जो कुशोत्पाटन के समय जब ये आचार्य उसे उखाड़ते हैं, कुशा को, कुशोत्पाटन, उसकी जड़ से नीचे हिला कर नीचे से पूरी जड़ जरा भी न टूट जाए, ये ऐसा उसको कुशलता से उखाड़ते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उसे पूरी उखड़ गई है, उसी का नाम कौशल है। जो कुशलता शब्द है कुशा के उखाड़ने से पैदा हुआ है। कुशलता, कौशल, स्किल। सो दैट इज द स्किल। ब्रह्मचारी उसे कहा जाता कि इसे हिला कर धीरे धीरे पूरी जड़ निकाल के लाओ। कुशा की अमावस्या के दिन और पूरे वर्ष पर्यंत उसे संभाल के रखा जाता था। ग्रहण काल के लिए, सूतक काल के लिए, पातक काल के लिए, किसी अन्य प्रयोग के लिए उसी के आसन पर बैठते थे। आणविक विकिरण नहीं होगा और जो आपके देह से कांति और किरणें निकल रही हैं, यौगिक रश्मियां, तो बिखर नहीं जाएंगी बाहर, वो आप में ही समाहित रहेंगी। कुशासन का अर्थ यह है कंबल में बैठने का अथवा ऊनी आसन पर बैठने का। मुझे क्षमा कीजिए, सूती आसन पर बैठना निषेध बताया गया है। पितृकर्म में सूती आसन पर बैठा जा सकता है कभी एक पितृकर्म में, अन्यथा तो ऊनी आसन। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ अटकल पच्चू बताई है ये आचार्यों ने ना, ये आचार्यों के अटकल पच्चू नहीं है। ये आपकी किरणें, रश्मियां, ऊर्जा, शक्ति बिखर न जाए, संग्रहित रहे। कोशोत्पाटन। तो ये 3 नियम लीजिए, सूर्य का, गौ का, वनस्पति का। सूर्य का, वनस्पति का, गौ का।